इफ्सियों का खत। मेरा ख्याल है आज तीसरा पीरियड है। इज दैट राइट? वो हाँ ना ही कह दो यार, है तीसरा। हम खत का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। उसमें बताया गया इसका मुसन्निफ कौन है, लिखा किन को गया, खत का मकसद क्या है। कोई 10 पॉइंट लिखवाए थे। खत का मौका क्या है, तारीख क्या है, ये सारी बातें हम कर चुके। आज से हम मुवाद की तरफ बढ़ेंगे, मतन जो इफ्सियों के खत का है। तो आओ पढ़ें पहली आयत से 14वीं आयत तक लिखा है और इसको गौर से पढ़ें। कोशिश करें कि ये पढ़ते पढ़ते बहुत सी बातें हमें समझ भी आ जाए, तो खुदा का कलाम हम पर खुलेगा। लिखा है पौलुस की तरफ से। आगे पौलुस अपनी वजाहत करता है कि वो कौन है। जो खुदा की मर्जी से मसीह यीशु का रसूल है। ये उसका तारुफ है। अजीब तारुफ है। उन मुकद्दसों के नाम जो इफसुस में है और मसीह यीशु में ईमानदार हैं, उनको लिखा जा रहा है। जो रहते इफसुस में है, आज ये तुर्की में है, और वो खुदावंद में भी रहते हैं। हर मसीही 2 दुनियाओं का शहरी है। जहां वो रहता है जियोग्राफिकली, एक तो वो उस मुल्क का, उस शहर का शहरी है। दूसरा वो मसीह यीशु में है। वो खुदा की बादशाही का भी शहरी है। उनको ये खत लिखा जा रहा है। ये गैर निजात याफ्ता लोगों को नहीं लिखा जा रहा। ये निजात याफ्ता नए सिरे से पैदा शुदा मसीहों को लिखा जा रहा है। आगे है, हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। ईमानदारों के लिए बरकत की दुआ कि उन्हें फजल भी हासिल हो, उन्हें इत्मीनान भी मिले। आते हैं इसकी तरफ। तीसरी आयत, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। हम ऑलरेडी ब्लेस्ड पीपल हैं। ये आयत ये कह रही है, और मसीह में बरकत मिली हुई है। और आसमानी मकामों पर खुदा की तरफ से मसीही नजात याफ्ता लोग ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, हर तरह की ब्लेसिंग।
चौथी आयत, चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया, ताकि ये चुने जाने का आगे मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम मसीही खुदा के नजदीक मोहब्बत में पाक हों और बेऐब हों, इसलिए हमें चुना गया है। और बनाए आलम से पेशतर चुना गया है। 5वीं आयत कहती है, और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादे के मुआफिक अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीले से हम उसके लैब पालिक बेटे हों। अब अब्दियत से रसूल जमीन पर आ रहा है कि जो बातें हमारे लिए कर दी गई हैं आसमानों में अब्दियत से, अब वो जमीन पर मसीह में हम में पूरी हों और होती रहें। 6ठी आयत, ये क्यों हो? ताकि आगे उसका भी मकसद दिया गया है, उसके उस फजल के जलाल की सताइश। हमें इसलिए चुना है कि खुदा का फजल, अभी फिर बात करते हैं, उसके जलाल की, उसकी चमक की, खुदा के फजल की जो हशमत है उसकी सताइश हो। लोग बात करें कि खुदा का ऐसा फजल इन लोगों पर हुआ है, ऐसी बरकत इनको मिल गई है, ये रूहानी तौर पर इतने दौलतमंद हैं, इतने मीनिंगफुल हैं कि खुदावंद के जलाल की सताइश हो। हालेलुया। वो फजल हमें उस अजीज में यानी यीशु मसीह में मुफ्त बख्शा। हमने कोई चीज पे नहीं की, खुदावंद ने, हम इसके हकदार भी नहीं थे। इस हमदर्दी के, इस मोहब्बत के, इस कुव्वत के, फजल की ताकत के, इसके बावजूद खुदा ने हमें कसरत से फजल बख्शा। 7वीं आयत, हमको उसमें उसके खून के वसीले से मखलसी क्या है? यानी कसूरों की मुआफी। हमने जितने कसूर किए, गुनाह किए, नाफरमानियां की, बगावतें की, लालच किया, बुत प्रस्ती की, वो सारी की सारी यीशु के खून से हमको मुआफ कर दी गई और हमें धो दिया गया। हालेलुया। क्या बाबरकत काम हुआ हमारे अंदर। हमें कसूरों की मुआफी उसके उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है। हमारे कसूर मुआफ हुए खुदा के फजल की वजह से। 8वीं आयत, जो उसने हर तरह की हिकमत, खुदावंद ने अपना फजल हमें हिकमत से, दानाई के साथ, थोड़ा थोड़ा नहीं कसरत से हम पर नाज़िल किया। चुनाचे उसने अपनी मर्जी के भेद को अपने उस नेक इरादे के मुआफिक हम पर जाहिर किया, जिसे अपने आप में ठहरा लिया था, इरादा था खुदा के दिल में, अब वो हम पर जाहिर किया।
इसका मकसद क्या है? ताकि जमानों के पूरा होने का ऐसा इंतजाम हो कि मसीह में सब चीजों का मजमुआ हो जाए। सिंपली इसका मतलब है हर एक चीज पूरी कायनात में इंसान समेत यीशु मसीह की हेडशिप में, लीडरशिप में आ जाए और सारी कायनात और कलीसिया मिलकर एक होल बन जाए। WHOLE। खा वो आसमान की चीजें हों, खा जमीन की, उसी में हम भी उसके इरादे के मुआफिक, जो अपनी मर्जी की मसलहत से सब कुछ करता है, पेशतर से हम पेशतर से मुकर्रर होकर मिरास बने। अब हम मसीह में उसकी मिरास हैं। बारहवीं आयत कहती है, ताकि हम जो पहले से मसीह की उम्मीद में थे, हम मसीह की मिरास भी हैं और हम मसीही अपने खुदावंद की उम्मीद भी हैं। ये बड़े बड़े टाइटल्स और बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स खुदा के लोगों की हैं। हालेलुया। और जोर नाल कह दियो हालेलुया। एनिया एनिया बरकतां पढ़न डे हो ते जे मैं कहना हालेलुया जिवें साडा इहदे नाल ताल्लुक ही कोई नहीं। आगे लिखा है, उसके जलाल की सताइश का बायस हो, और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलामे हक को सुना, एक कलाम जो तुम्हारी नजात की खुशखबरी है, उस वक्त ये बरकतें हम में पूरी होनी शुरू हो गई, हम में दाखिल होनी शुरू हो गई, जो बनाए आलम से पेशतर खुदा ने मसीह में हमारे लिए मुकर्रर कर रखी थी। उस पर ईमान लाए, हम तक कलाम पहुंचा, हम ईमान लाए, हम जुए के नीचे आ गए, हमने मसीह को कबूल कर लिया, तो क्या हुआ? हम पर पाक मौदा, मौदा का मतलब है जिसका वादा किया गया था, पाक वादा की हुई रूह, यानी रूहुल कुद्स, कुदूस रूह, उसकी क्या लगी? हम पर मोहर लगी। तो फिर क्रिश्चियन किस किस्म के लोग हैं? जिन्हां दे की लगी है? जोर ना बोलो, कोई शक तो नहीं? भैया लिखे आज किस चीज की मोहर लगी है जी? रूहुल कुद्स, जिसका वादा पुराने ऐतनामे में भी और नए ऐतनामे में भी किया गया। जब तुम ईमान लाए मसीह पर, उसको कबूल किया, तुम्हारे गुनाहों की माफी हो गई, खुदा ने रूहुल कुद्स की मोहर हम पर लगा दी। हालेलुया। मसीही कितने बाबरकत लोग हैं। हालेलुया। वही ए मोर जेड़ी ये आगे लिखा हुआ है, ये खुदा की मिल्कियत की मखलसी के लिए हमारी मिरास का बयाना है। ये मोहर खुदा ने हमें यकीन दहानी करवाने के लिए कि तुम्हारी मिल्कियत, तुम्हारी मिरास
तुम्हारा हिस्सा आसमान पर भी है, खाली वादा नहीं, उसका बयाना खुदा की तरफ से हमें हमारे दिल में बख्श दिया गया है। तो बयाना हम समझते ही हैं कि क्या है। अभी आते हैं वापस, थोड़ा सा टेस्ट कर रहे हैं कि ये लेटर है क्या। लो बंदा यही 4-5 बारी पढ़ लवे ना, तो मेरा ख्याल है वो बेदिल नहीं रहेगा, उठ के खलो जाएगा, ओ मैं है वहां। और ये खुदा का कलाम फरमाता है जो कभी झूठ नहीं कहता, बल्कि मसीह ने फरमाया कि आसमान और जमीन तो टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज नहीं टलेंगी। ये मोहर जो हमारी मिरास है, हमें मुकम्मल तौर पर मिलने वाली है। रूहुल कुद्स की मोहर उसका बयाना है हमारे अंदर जो खुदा की तरफ से है, ताकि उसके जलाल की सताइश हो। हालेलुया। अब इस खत के दोस्तों चैप्टर्स तो हैं 6, लोगों ने मुख्तलिफ हिस्से किए हुए हैं। कुछ ने यह कहा है, उन्होंने 3 W's दिए हैं इस खत की तकसीम के लिए। वो W's क्या हैं? नंबर 1, ये खतून ने, रूथ पैक्सन उसका नाम है, वो कहती है पहले 3 अबवाब मसीह में जो हमारी वेल्थ है, पहले 3 अबवाब, उसका जिक्र है। हाँ जी, क्या है? पहले 3 अबवाब में किस चीज का जिक्र है? मसीह में जो हमें दौलतें मिली हैं उनका जिक्र है। दूसरा हिस्सा उसने ये किया है, हमारी जमीन पर वॉक, ये 4 बाब से 6 बाब की 9वीं आयत तक है कि जमीन पर हम उस तरह चलें कि इन लोगों के पास आसमानी वेल्थ है और ये रूहुल कुद्स की कुदरत में चलें। तीसरी बात वो ये करती है, हमारी वॉरफेयर है, यानी जंग, और ये रूहानी है। ये 6 बाब की 10वीं आयत से ऑनवर्ड खत के आखिर तक। एक तो तकसीम ये है खत की, आमीन। एदी रोशनी सी तुम पढ़ लवो तो खत की आपको समझ आ जाए। पहला हिस्सा क्या है? कितने चैप्टर्स है? 3 बाब। उनमें क्या है? उनमें हमें मसीह में जितनी स्पिरिचुअल वेल्थ हासिल हो चुकी है उनका जिक्र किया गया है। दूसरा हिस्सा कौन सा है? 4 बाब की पहली आयत से लेकर 6 बाब की 9वीं आयत तक कि हम जमीन पर उस वेल्थ जो हमें मिल चुकी है, हम खुदा के लोगों की तरह जिंदगी गुजारें ताकि हमारे खुदा की हम्द हो। और उसमें ही लिखा हुआ है कि हमें कलीसिया में वहदत में चलना चाहिए, हमें अपनी फैमिली में
मोहब्बत और ताबेदारी से चलना चाहिए। हमें अपने जॉब पर ध्यानदारी से चलना चाहिए। हमें अपने बच्चों के साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए। ये सारी बातें वॉक में आ जाती हैं। खत के आखिरी हिस्से में हमारा एक दुश्मन भी है और वो इब्लीस है और वो बदरूएं हैं। वो हमें गिराना चाहती हैं, वो हमें डिप्रेस्ड रखना चाहती हैं, वो हमें दबे हुए रखना चाहती हैं। लेकिन खुदा ने हमें रूहानी हथियार बख्श रखे हैं। और वो कौन से हैं? ईमान का, निजात का खोद, ईमान की सिपर, रास्तबाजी का बख्तरबंद, सुलह की तैयारी के जूते। ईमान की सिपर है जड़ी ढाल हुंदी है ते रूह दी तलवार ए दे देती है। जाओ पुत्रो ते बेटियो, इबलीस नो फंडो ते मारो ते ओदे ते गालिब आवो ते यीशु नासरी दे नां नू जलाल दियो। हालेलुया। तो फिर ये खत अच्छा है। वो दोस्त किधर गया? ये फिर मैं आपे ही आज कर ला। नाराज हो गए हैं? बिशपा मंगर ना टोर, मुबशरा मंगर टोर। हौली हौली टोर। ओई ओई ओई, छेती छेती। लो जी, एक तो खत की तकसीम, थैंक यू, हमने ये की। एक तकसीम है जो मुझे पसंद है। ये ओरिजिनली आई थी चाइना के एक बहुत बड़े खादिम वॉचमैन नी की तरफ से। उसने इस खत को 3 लफ्जों में बंद कर दिया है। 6 के 6 अबवाब को उसने 3 लफ्जों में खोल के रख दिया है। वो कहता है जी पहला लफ्ज है, उसने तो इंग्लिश में बताया, सिट। हालेलुया। दूसरा वो कहता है वॉक। तीसरा वो कहता है स्टैंड। ए इफ्सियों दा खत जे। क्या है? सिट विद जीसस, इन जीसस। हालेलुया। ये है पहले बाब की 20 आयत में और दूसरे बाब की 6 आयत में ये लफ्ज है। आओ पढ़ लें। पहला बाब उसकी 20 आयत। एंजी टाइम लगोगे भाई? 20 आयत पढ़ो भाई, पहले बाब की। किसको? हमें। बैठाया तो है, लेकिन अब हमारी बात नहीं हो रही। उसने यीशु को जिलाया जी, मुर्दों में से जिंदा किया। और कहां बैठाया? आसमानी मुकामों पर बिठाया। ते अगे वो सारियां गल्लां पढ़ने हुणे ही। खुदा ने यीशु नासरी को जो सलीब पर मर गया था,
दुनिया के कफारे के लिए उनके गुनाह उठाकर उनकी जगह पर वो मर गया था। उसने कहा तमाम हुआ, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और कहां पर बिठा दिया गया? ही मेड जीसस टू सिट इन हेवनली प्लेसेस ऑन द राइट हैंड ऑफ द फादर। अच्छा, हुण अगों सानू किथे बिठाया? ये पढ़िए आप आगे दूसरे बाब की 6 आयत। और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया। किसको? ईमानदारों को। ईमानदारों को खुदा ने मसीह में शामिल कर दिया। यह रूहुल कुद्स का काम था। रूहुल कुद्स ने जब हमने तौबा की, मसीह पर ईमान लाए, हमारा रूहानी ऑपरेशन किया और हमें यीशु में फिट कर दिया, हमें उसमें दाखिल कर दिया, शामिल कर दिया। This is the work of the Holy Spirit. Hallelujah. अच्छा, पहला काम मसीह ने किया, हमें उसमें शामिल किया। अगला काम, उसके साथ जिलाया। जब यीशु मुर्दों में से जी उठा, रसूल यह कह रहा है, हम भी जो अब्दियत से मसीह में थे, हमें चुना गया, हमें मुकर्रर किया गया। जब मसीह मुर्दों में से जी उठा, हम भी उसके साथ मुर्दों में से जी उठे। गल ते अजीब जी लगन रही है। कोई कहता है मैं तो है ही नहीं सन। नहीं काका, तू है ऐसा है। यीशु मसीह हमारा नुमाइंदा है, हमें पेश कर रहा है। जो कुछ मसीह से हुआ वो मेरे साथ हुआ और वो आपके साथ हुआ, क्योंकि वो इंसान भी था। और चूंकि वो इंसान था, वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव, मेरा लीडर, मेरी नुमाइंदगी कर रहा था। जो अदालत उस पर आई सलीब पर, वो मुझ पर आई। और जब मैं उसको कहता हूं थैंक यू जीसस, तूने मेरे लिए ये किया, रूहुल कुद्स मेरा ऑपरेशन शुरू कर देता, तो मैनू खुदावंद में वो ले आया। मैं उसके साथ रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, इन एवरी काइंड, मैं भी उसके साथ जी उठा। हालेलुया। आगे पढ़ जरा, मेरा तो दिल रज गया ही। और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया। तीजा काम जे बिठा, ही मेड अस, है जिहड़ा तुसी कह रहे सी। पहला उन्हें किन्नू बिठाया? यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, अपने दाहिने हाथ यीशु को बिठा लिया। बिठाने का मतलब है उसने जमीन पर अपने काम को, निजात के काम, हमारी निजात के काम को मुकम्मल कर दिया। एंड ही सिटिंग, वो नर्वस नहीं है। उसने सारा काम जो हमारी निजात का है उसको मुकम्मल कर दिया। और अब वो रूहानी मुकामों पर आसमानी बाप के दाहिने हाथ बैठा हुआ है। फिर जब हमने कलाम सुना, हम ईमान लाए, हमने तौबा की, हम पर मोहर भी लगी, हमें रूहानी तौर पर मुर्दों में से जिंदा कर दिया, नई जिंदगी आ गई, हमें मसीह में शामिल कर दिया। क्यों जी भाजी, यही पढ़िया जिहड़ा हुण फिर पढ़ दे यार, ते स्वाद लैके पढ़। और मसीह यीशु में शामिल करके किन्ना नूं? ईमानदारों को। वो सानू ईमानदार तो हर एक दी गल करन दे है। वो भाई सानू होणगे भाई, पर जदों सानू कहिए ना,
ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਪੜ। और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया। हमें और मसीह में शामिल भी किया, हमें जिंदा भी किया मसीह के साथ, और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया। लो, हमें ही मेड अस सिट विद जीसस, विद गॉड द फादर, ताकि की होवे साडे नाल, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले जमानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए। अजय तो खरे उन्हें की वहाना है सन। हम क्रिश्चियंस वो लोग हैं जिनका फ्यूचर है। हालेलुया। वी आर पीपल ऑफ द फ्यूचर। ये खुदावंद का कलाम हमें बता रहा है। लो भी ए जे पहला हिस्सा, ही मेड अस सिट। अब गौर से मेरी बात सुनो बेटा। दुनिया में तमाम मज़ाहिब, हर मजहब हमें ये कहता है डू दिस, डू दैट, वर्क, नेकियां करो, नेकियां नाल बेड़े पार हुंदे ने। ये मजहब की जुबान है। खुदावंद यीशु मसीह कहता है नई जिंदगी डू से शुरू नहीं होती, इट इज स्टार्टिंग विद डन। तुम्हारे लिए सारा कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने कर दिया हुआ है। यू कम एंड सिट। क्रिश्चियन लाइफ बिगिंस विद सिट। जो मसीही तजर्बे से मसीह के साथ बैठा नहीं है, उन्हें पता ही नहीं मसीह नाल बहना हुंदा की है। या वो कहता जी मैनू तो कोई नहीं समझ आउण डई। ਇਹਦਾ मतलब है उस बेचारे को रूह में तजर्बा नहीं हुआ। वो गरीब है, वो दाव खा रहा है, उसके पास मसीह की दौलत नहीं है। उसने मसीहत को मजहब बना रखा है। मजहबी तौर पर वो कलाम के वादों को या उसके हुक्मों को पूरा करने की अपनी कुव्वत से कोशिश कर रहा है। ये क्रिश्चियनिटी नहीं है, ये मजहब है। ये क्रिश्चियन मजहब का नाम है। क्रिश्चियन निजात फर्क है। वो ये है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। He died on the cross. He rose from the dead. जो कोई उस पर ईमान लाए उसके साथ क्या नहीं होगा? जोर नाल बोलो, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी, यानी जो खुदा की जिंदगी है, रूहुल कुद्स अपनी जुम्बश से ईमान लाने वाले शख्स के अंदर टीका लगा देता है और वो ईमानदार बन जाता है। क्रिश्चियन लाइफ ये है। ते जे मैनू निजात ते मिले ना, मैं ईमान भी ना लियावा तो कहता फिरूं कि मैं क्रिश्चियन हूं, तो बात तो एक तरह से सच है कि मैं क्रिश्चियन मजहब का हूं। मैं क्रिश्चियन अहकामात को अपनी मर्जी से, अपनी ताकत से पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं।
मैं नाकाम हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं मसीह में आ जाऊं, और ये खुदा उनको लाता है जो मसीह पर जिंदा ईमान ले आते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उनमें हमेशा की जिंदगी, खुदा की जिंदगी रूहुल कुद्स की तरफ से उनके अंदर आ जाती है। हालेलुया। मैं तुहानू कन्फ्यूज तो नहीं करता? अजे ठीक हो? जदों नहीं ठीक होगे मैं भी उदों ही छड़ना है। तो पहला हिस्सा कौन सा है इफिसियों के खत का? सिट। भाई अगर कोई बैठा नहीं तो वह चल भी नहीं जा सकता। उन्हें तो पता ही नहीं, वो मसीहत को नहीं जानता। Christianity begins with sit, enjoy, राज्य, साल है, खुश हो, शुक्रगुजारी कर, इबादत कर, उसके फजल की सताइश कर कि तू कहां था, खुदा ने तुझे कहां पर बैठा दिया है। हालेलुया। जदों ए कर लेगा ए आ काम, तो फिर दूसरा जमीन पर मसीह में उसकी खातिर चलना तेरे लिए आसान हो जाएगा, बल्कि तू इसको शर्फ समझेगा कि मैं मसीह की जिंदगी को जाहिर कर रहा हूं। हालेलुया। लो जी ये हवाले पढ़ लो भाजी। चौथा बाब उदी पहली आयत ते छेती। बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूँ, लो एक कैद शो लिहंडे आज तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। तुम्हारी चाल कैसी होनी चाहिए? अपने बुलावे के लायक। दूसरा वाला पढ़ो, चौथे बाब की 17 आयत। इसलिए मैं ये कहता हूँ और खुदावंद में जताए देता हूँ कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के मुआफिक चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह ना चलना। गैर कौमों की तरह ना चलो। ए दूजा चलो। आगे 5वें बाब की पहली आयत, 8वीं आयत, 15वीं आयत। बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो। हाँ, अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की वो खुदा की मानद बनो। लो और 8वीं आयत, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो। हाँ, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। नूर के फर्जंदों की तरह चलो। आगे 15वीं आयत, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानद चलो। लो जी, किन्ने चलो आ गए? बुलावे के लायक चाल चलो, गैर कौमों की तरह ना चलो, अजीज फर्जंदों की तरह चलो। ये तीसरा, नूर के फर्जंदों की तरह चलो। और 5वां, दानाओं की मानद चलो। हालेलुया। लो अगे आओ। सिट, वॉक, वॉक इन जीसस, walk in the power of the Holy Spirit, walk in the revelation of Jesus Christ. Hallelujah. नहीं ये सलाह आ जाए यार। Hallelujah. तीसरा पॉइंट, स्टैंड। उर्दू में स्टैंड का तर्जमा किया गया है कायम रहो। कायम इंग्लिश में स्टैंड है। और पढ़ें 6 बाब की 11वीं आयत। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। आहा, ये हुण रूहानी जंग आ गई जे।
खुदा के सब हथियार बंद। अगे हथियारों का भी जिक्र है। हथियार बनाना साडा काम नहीं, लेकिन वो बख्श दिते गए ने, उन्होंने पाउना साडा काम नहीं। तो हम ये भी सीखेंगे कि वो बांधे कैसे जाते हैं। खुदा के सब हथियार बांध लो। आगे क्या लिखा है? ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। अबलीस दे साडे खिलाफ मंसूबे जे, सानू डेगन दे, हरान दे, नेस्तो नबूद करन दे, कि खुदा का मिशन हम में पूरा ना हो, उसका मुकाबला करने और कायम रहने के लिए खुदा के सब हथियार बांध। स्टैंड अगेंस्ट द पावर्स ऑफ द डेविल। एक ते एज 13वीं आयत पढ़ो। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। सारे कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। स्टैंड आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड गॉड्स वर्क। तुसी फिर भी खलोते। तीसरा हवाला पढ़ो, 16वीं आयत। और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो। ये दरअसल ताल्लुक है सारे हथियारों का। ईमान की सिपर जरा बाद में आया है। ये दोस्तों इफसियों के खत की तकसीम है। पहली तकसीम कौन सी थी? वेलकम जी। भाजी इन्हां दी क्लास 7 बजे है। ये फिर 6 बजा दी है घड़ी ते हुण। हाँ जी, वो रूथ पैक्सन की वो 3 तकसीम कौन सी थी? वेल्थ मतलब दौलत मसीह में। रजो, एंजॉय करो, शेर हो जाओ, खुदावंद की शुक्रगुजारी और उसकी सताइश करो, और जानो कि मसीह में तुम्हें कौन सी वेल्थ हासिल है। वो 3 बार पढ़ी जाओ, तुम पता लग जाएगा। दूसरा उसका पॉइंट क्या था? इट्स द सेम। तीसरा उसका क्या था? W, वॉरफेयर, रूहानी जंग। ब्रदर वॉचमैन नहीं, आज वो जलाल में है और आसमान पर है। क्या मुकाशफे खुदा ने उसको दिए। वो इफसियों के खत की तकसीम कैसे करता है? पहले 3 अबवाब की। सिट विद जीसस। हालेलुया। What a privilege to sit with the King of Kings and the Lord of Lords. किधर आया? हाँ हुन की खलो जा मैं को काम करन दे। तेन दसना एडी काली पई हुन तेनू। नकाल तोड़ता ही। Sit with Jesus. काश हम सबको ये तजर्बा हो। आराम मिल जाता है बंदे नू, निजात याफ्ता नू। कंटेंट हो जाता है, तो हो जाता है, शुक्रगुजारी से भर जाता है, क्योंकि अब वो ईमानदार है। जिंदा ईमान उसके अंदर आ जाता है। वॉक कैसे? वॉक बुलावे के लायक, गैर कौमों की तरह वॉक नहीं,
अजीज फर्जंदों की तरह कि तुम खुदा के बेटे बेटियां हो, नूर के फर्जंदों की तरह चलो, नेरे मंगर नहीं, दानाओं की मानित चलो। और फिर तीसरी बात हमारी क्या है? स्टैंड विद जीसस अगेंस्ट द डिमोनिक पावर्स वर्किंग अगेंस्ट अस। और वो कैसे चलोगे? तुम उसके रूहानी मंसूबों को तोड़ फोड़ दोगे और तुम खुद स्टैंडिंग, तुम खुदा के सब काम अंजाम देकर स्टिल स्टैंडिंग, तुम हथियार बांध कर लड़ोगे भी, फतह भी पाओगे, दुश्मन गिर भी जाएगा, यू आर स्टिल स्टैंडिंग। हालेलुया। तो अगर कोई आपसे पूछे जी इफिसियों का खत क्या है, तो क्या बताओगे? ए जनाब हैगा जे सिट, ए हैगा जे वॉक, ए हैगा जे स्टैंड। हालेलुया। रह गए ने तुहाडे 10 मिनट, ते मेरा ख्याल है पहलियां 2-3 आयतां कर लेने आ, बाद में फिर हम इसको आगे चलाएंगे और बढ़ाएंगे भी। हाँ जी, शुरू क्या है पौलुस की तरफ से? वो कौन है? वो खुदा की मर्जी से। वो भाई कोई तनहा तनहू वेख के नहीं सजे आया, वो रसूल था और वो खुदा की मर्जी से था। हालेलुया। यही उसकी जिंदगी की बुनियाद थी। फ्रेंड टा दे जो कुछ टाइम यार तू टाइम बड़ा लाउना है, नंगे पैरी नासिया, चल। खुदा की मर्जी से और खुदा की मर्जी में रहना, खुदा की मर्जी में चलना ही किसी भी मसीही की जिंदगी की बुनियाद भी है और चट्टान भी है और बरकतें भी हैं। आमीन आमीन। वो खुदा की मर्जी के मुताबिक क्या है? मसीह यीशु का उन मुकद्दसों के नाम जो इस में हैं। ये तो पहला वो पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से मसीह यीशु का रसूल है, मसीह यीशु का रसूल है। रसूल ग्रीक वर्ड अपेस्टोलोस, जिस तो साडा लफ्ज निकलिया है अपोस्टल, उर्दू लफ्ज है रसूल। लिटरली रसूल का मतलब है वो शख्स जिसको अथॉरिटीज ने किसी मिशन की तकमील के लिए भेजा हुआ हो, उसे इख्तियार भी दिया हो, उसे ताकत भी बख्शी हो, वो उसके साथ भी रहता, उसके वादे भी उसके साथ हो, वो शख्स रसूल कहलाता है। इसका मतलब है 3 थिंग्स कि पौलुस नंबर 1 मसीह का था, he belonged to Jesus। रसूल का दूसरा मतलब है उसे मसीह ने अपने काम की तकमील के लिए भेज रखा था। रसूल का तीसरा मतलब है
उसे बाहसीयत रसूल मसीह का इख्तियार, कुव्वत बख्शी गई थी, यानी वो मसीह का बा इख्तियार नुमाइंदा दुनिया में था। हालेलुया। रसूल का क्या मतलब है? अब कौन बताएगा मुझे अपनी जुबान में? पौलुस की तरफ से, जो खुदा की मर्जी से मसीह यीशु का रसूल है। रसूल से उसकी क्या मुराद? हाँ बेटा ऊंची बताओ, आप ठीक कह रही हैं, शाबाश। ते तुही सारियां ही लेट आईयां जी। पाजी मनवर साहब अगली क्लास च इन्होंने सजा देनी है सब, फिर ना कहना जी साढ़े स्कूल नाल की करता है, जो मर्जी आ जाते हैं, जो मर्जी टुर जाते हैं। मैं 6 बजे इत्थे आके बैठा होना है, की क्या इंज ही होएगा फिर हुण इत्थे डांग रखनी है। हाँ जेड़ा लेट आया उन्होंने भन भन के। हाँ बेटा बताओ। जो मसीह की तरफ से चुना गया हो, भेजा गया हो किसी शाबाश। काम की तकमील के लिए, जिसे मुकम्मल इख्तियार दिया हो, और क्या, और उसे कुव्वत बख्शी हो, अथॉरिटी दी हो, उसे रसूल हालेलुया। कहते हैं। वो फिर की करता है? मसीह की वो मुलाकात- मसीह की बादशाही इंसानों के दिलों में कलाम की कुदरत से कायम करता है, रूहुल कुद्स की कुव्वत के साथ। यीशु भी उसके साथ ही होता है। ते जेड़ा एवें बाइबल फाड़ के बगल च पा के लो जी मैनू अही भी खादम हुन्ने आ जी, ते खुदावंद तो कहंदा इनू मैं नहीं चुनिया, ये अपनी मर्जी दे नाल ही कोट लखपत दीयां गलियां च फिरन टुरदे आ। भाइयां चो कोई दसेगा? नहीं तू नहीं दसना। ए पादरी जे तू साडे दूजे साथियों का भी काम खराब करना। हाँ भी और कोई दसे मैनू बंदियां चो। यार 3 गल्लां तुहाडे सामने लिखियां ने, ये ही पढ़ के दस दिओ। अपने काम की तकमील के लिए भेज रखा गया, जो भेजा हुआ अपना कौन? अपने काम की, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के काम की तकमील। है ऐसा शख्स जिसे मसीह ने अपने काम के लिए दुनिया में भेज रखा हो, वो उसके साथ भी होता है, उसकी जरूरतें भी पूरी करता है, मुश्किलात में, चैलेंजेस में, आजमाइशों में वो उसके साथ भी होता है। और कुछ कहना है? कह दियो, ताड़ा मौका जी होना। उसे मसीह का अख्तियार जो है वो भी मिला होता है, आहा। मसीह की कुव्वत भी उसे बख्शी गई होती है। हालेलुया। वो एक बंदा पै गया ना पलूस नूं ते वो खैर नहीं सी पिया, वो कलाम सुनाना चाह रहे थे, तो वो बंदा ना वो अपने बॉस नूं डके पिया, नहीं नहीं इन्हां दी छड्ड, इन्हां दी नहीं सुननी चाहिए। पलूस पर रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ और इख्तियार उसने महसूस किया, अथॉरिटी के साथ। उसको कहता है ए इब्लीस के फरजंद, देखो बोली देखो, तू जो खुदा के कामों को बिगाड़ने से बाज नहीं आता, तू थोड़ी देर ले अन्ना हो जाएगा। उसे वेले ठा बचा रूहुल कुद्स, अन्ना हो गया, ते लबे पिया, ते तरले लवे, और मैनू की हो गया। ये खुदावंद के रसूलों की अथॉरिटी है जो मसीह ने बख्श रखी है। और ये अथॉरिटी दोस्तों डेलीगेटेड है। डेलीगेटेड का क्या मतलब है जी? बेटा उच्ची दास जरा। जिस जगह में हाँ वो डेलीगेट्स ने सुपुर्द की गई हो। हाँ, डेलीगेटेड अथॉरिटी ये होती है जिनको हायर अथॉरिटी ने चुना हो
इख्तियार दिया हो, वो इख्तियार उनका नहीं है। रसूलों के पास जो इख्तियार है वो उनका नहीं है, वो खुदावंद यीशु का इख्तियार उसकी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जेड़ा खुदा दे खादिम नु टच करता है वो खुदा की आंख की पुतली को टच करता है। आओ सारे खड़े हो जाइए, टाइम हो गया। ते यीशु नासरी दा शुक्र करो, दिलों रज के ओदा शुक्र करो कि उसने मसीह में हमारे साथ क्या कर दिया है। आओ अपने हाथों को बुलंद करें और उसका शुक्र करें और सारे बेयक वक्त बेयक जुबान उसकी तारीफ करनी शुरू कर दो। हालेलुया। सब उसका शुक्र करो। हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदावंद अपने बच्चों को, हम सब को मसीह में हम कौन हैं इसका मुकाशफा हमें दे, हमारी आंखें रोशन कर दे, हम महसूस करें, हम जाने, हमें मुकाशफा हासिल हो कि हम मसीह में दौलतमंद लोग हैं। हमारी रहनुमाई कर, हमारे साथ हो। इन तमाम नौजवानों को जो पढ़ रहे हैं, तेरा कलाम सीख रहे हैं, जो ऐ खुदावंद ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं, उनमें से एक एक को बरकत बख्श दे और छू दे और ब्लेस कर और दौलत का मुकाशफा बख्श दे। इनके साथ हो। मैं तेरा शुक्र करता हूं मसीह खुदावंद के नाम में, आमीन। आओ यीशु नासरी के लिए जोरदार ताली।